एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी की पूजा अर्चना करने के उपरांत शिव जी से बोली है, नाथ, मेरे मन में आज 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके उनके उत्तर देने की कृपा करें। बोले नाथ बोले, हे देवी, अपने प्रश्न पूछे, हम उनके उत्तर अवश्य देंगे। तब पार्वती जी बोली है, नाथों के नाथ बोले, नाथ, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं होता? और दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग का स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम्हाने ये उचित प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए हैं। जो मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुनता है, उसे पृथ्वी लोक के संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तुम इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसके 32 अपराध क्षमा हो जाते हैं। पार्वती बोली है, महादेव, में इस कथा को पूरे मन से सुनेगी। आप कृपा करके कथा आरंभ करें। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, आप भी इस कथा को पूरे मन से सुने। इसे आधा अधूरा न छोड़े, अन्यथा पाप लगता है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले हम भोलेनाथ एवं माता पार्वती को याद कर लेते हैं। नीचे कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। भोलेनाथ बोले, हे देवी, एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों के विवाह भी हो चुके थे। सेठ के घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी बड़ी बहू को बहुत लाड़ प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली एवं पतिव्रता स्त्री थी। वह अकेली ही घर का सारा काम काज करती थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बाद भी उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उसका सदा अपमान करती रहती। उसके पीछे का कारण यह था कि बड़ी बहू ने पुत्र को जन्म दिया था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। लड़की को जन्म देने के कारण ही उसकी सास उसे ताना मारती रहती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है, उसके साथ वही होता है। भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी कहता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? हे देवी, जो सेठ की पत्नी थी, वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या, और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर घर के सारे काम करती। दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना काम करने के बाद भी उसकी सास उससे द्वेष ही करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास उसे ताना मारती है कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, जो झाड़ू भी ठीक से नहीं लगाती। अच्छा सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटने से पहले ही तू भोजन बनाकर तैयार रखना, और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद न होने पाए। बेचारी सुकन्या अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। फिर सुकन्या खाना बनाते हुए सोचने लगी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाती, फिर भी मेरी सास मुझे किसी न किसी बात पर ताना मारती रहती है। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि इतने में उसके द्वार पर दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है। सुकन्या ने सोचा, है भगवान, अभी तो पूरा खाना भी नहीं बना,
लगता है सासू माँ आ गई मंदिर से, अब वे बहुत ताने मारेंगी। ऐसा सोचते हुए वह दरवाजे के पास गई तो उसने देखा दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा था। सन्यासी बोला, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दान करे। हे पुत्री मैं बहुत भूखा हूँ। तब सुकन्या ने सोचा, मैं अगर इन्हें भोजन करा दूं और अगर इतने में मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। ऐसा सुकन्या सोचने लगी, लेकिन अगर मेरी सांस के तानों से डरकर मैंने अगर इन्हें भोजन नहीं कराया तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी साधु को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। तब इतने में उसकी सास घर आ पहुंची। तब उस सन्यासी को घर में भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत क्रोध आया और चिल्लाते हुए सुकन्या से बोली, यहाँ किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तुम राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खाना खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सास ने उसकी एक न सुनी और उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसकी थाली को भोजन सहित घर से बाहर फेंक दिया। और उसने सुकन्या से कहा, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझसे क्या कहा था कि अन्य का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया था, आखिर इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता, ऐसा शास्त्र में लिखा है। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा और सास ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। सुकन्या घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही और बाहर से आवाज देती रही, लेकिन सास ने नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी उस जंगल के रास्ते चलने लगी। तभी उसी समय जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तब सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे एक कोटर बना है। तब वह उस कोटर में अंदर चली गई। तब उसने देखा वहां एक साधु बैठा है। वह साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही साधु के रूप में बैठे थे। जब उस साधु ने सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं, वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ। इस पत्र पर जो उपाय लिखा है, तुम इस उपाय को पूरे मन से करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। सुकन्या ने उस पत्र को ले लिया और अचानक से वह साधु अंतर्ध्यान हो गया। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। जब बारिश रुकी तब सुकन्या का पति उसे खोजता हुआ उसी स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी। फिर वे दोनों घर न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वही रहते हुए सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी पुत्र होता तो मुझे ससुराल में बहुत इज्जत मिलती। तभी उसे उस साधु के दिए पत्र के बारे में ख्याल आया और जब उसने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है, उसे रात्रि में पति के बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से बाएं तरफ करवट लेटने से कुछ समय बाद नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो मिलन करने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। उस समय निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
इसके विपरीत स्वर चलने पर पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पत्र में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6वें दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से वंध्या पुत्री का जन्म होता है। 8वीं रात्रि के मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है और 9वीं रात्रि के मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में अति श्रेष्ठ पुत्र होता है तथा 11वीं रात्रि में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री का जन्म होता है। 12वीं रात्रि मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री का जन्म होता है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से बलवान बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। फिर सुकन्या ने 14वीं रात्रि को पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद सुकन्या को गुणवान बलवान पुत्र का जन्म हुआ। शिव जी बोले, इस तरह हे पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। हे देवी, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर सुने। किस कारण स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तीसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री स्वर्ग जाती है? इसका उत्तर है जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाती है। हे देवी, एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।